सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। सब लोग ठीक है ना? तो कल आप लोगों ने पूरी क्लास देखी थी मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, अच्छा पढ़ाया था, बहुत अच्छा सा नियम भी था। तो डिविजिबिलिटी रूल था, देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो उस रूल को जरूर देखो कि वो रूल हर वीडियो में काम आएगा, काटने पीटने में जरूर काम आए, इसीलिए मैंने वो सबसे पहले पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि रूल हमेशा जब तक मैथ चलती रहेगी तब तक वो रूल काम आते रहेंगे। कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी होगी तो आपको छोटा से छोटा जल्दी से जल्दी काटने, इसीलिए मैंने वो पहले पढ़ाया। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। ठीक है, ये सारी संख्या कौन कौन सी संख्या होती है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं? उम्मीद है कि पढ़ने में मन लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों का नहीं लग रहा। किस लिए नहीं लग रहा होगा वो भी एक कारण है कि सर अभी वैकेंसी नहीं आई है। हमें पता है कि सब लोग, आधे से ज्यादा लोग यही सोच रहे हैं कि सर अभी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, चुनाव का माहौल चल रहा है। ठीक है, कभी भी आ सकती है और जल्दी से जल्दी भर्ती भी हो जाएगी। तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा। अभी से नहीं पढ़ोगे तो पता ही नहीं लगेगा कब भर्ती निकल गई। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं खुद इंतजार कर रहा था कि कब वैकेंसी है, कब वैकेंसी है, लेकिन पढ़ना लेट स्टार्ट किया तो एक दो वैकेंसी हमारे हाथ से निकल गई थी। ठीक है, तो अब इतना ध्यान रखना कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ठीक है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये उम्मीद में ना बैठो सर वैकेंसी आएगी तभी पढ़ूंगा, अगर तब पढ़ोगे तब तक तुम लेट हो जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से स्टार्ट करते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? ठीक, तो आज की क्लास है क्लास नंबर 4। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 4। ठीक है, चौथी क्लास है आज की। टॉपिक क्या है? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक नंबर। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, दशमलव, दशमलव, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम। दिखाई दे रहा है? भाज्य, अभाज्य। ठीक है, भाज्य, अभाज्य और वास्तविक संख्या। ये तो मेन चीज है, वास्तविक, काल्पनिक। ठीक, ये सब कवर होगा आज की वीडियो में। सब कवर हो जाएगा कि कौन सी संख्या प्राकृतिक होती है, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कौन सी प्राकृतिक होती है, कौन सी पूर्ण, कौन सी पूर्णांक, कौन सी धनात्मक, कौन सी ऋणात्मक, कौन सी दशमलव, कौन सी परिमेय, कौन सी अपरिमेय, कौन सी सम, कौन सी विषम, कौन सी भाज्य, कौन सी अभाज्य। ठीक है ना? ये टॉपिक है आज का। तो बने रहिए लास्ट तक, सब समझ में आएगा। धीरे धीरे समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, सब समझ में आएगा। अगर लास्ट तक बने रहोगे तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। चाहे कुछ भी ना जानते हो फिर भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऐसा लेवल ही लेके चलता हूँ ताकि शुरू से समझ में आए। एकदम से हाई अगर लेवल ले लेंगे तो जो कभी नहीं जिसने पढ़ा है तो वो कैसे समझेगा? ठीक है, तो समझ में आ रहा है? जितनी भी वीडियो मेरी देखी, क्या आप लोगों को समझ में आ रही? तो प्लीज अगर समझ में आता है तो आप कमेंट कर दिया करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट कर दिया। कमेंट से क्या है, मेरे अंदर मोटिवेशन बढ़ता है कि ताकि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी या नहीं लगी। कमेंट से ही पता लगता है, वैसे कुछ नहीं पता लगता है। तो प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करें कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं, जिसके पास मेरी वीडियो पहुंच रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, ये सब देख लो क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, ये सब मैंने आपको लिखवा दिया, अब मिटा देता हूं, कोई दिक्कत? सबसे पहले सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के अंदर आती है हमारी क्या? सम्मिश्र संख्या के अंदर हमारी आती है क्या? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। जैसे वास्तविक संख्या, ठीक है,
इधर हो गया वास्तविक, इधर हो गया काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जो i द्वारा प्रदर्शित की जाती है, i द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे कि अगर कोई संख्या x कोई संख्या है, ठीक है, तो कैसे उसको दर्शाएंगे, x कोई संख्या है, अगर बाद में i लगा तो तुम पहचान जाओगे कि ये संख्या हमारी काल्पनिक संख्या है। लेकिन एक तरीका और है, कैसे हम पहचान लेंगे कि ये आई है। जैसे अगर कहीं पे लिखा √7 √-7, क्या मैं इस चीज को पहचानूंगा कि ये संख्या काल्पनिक है वास्तविक? ठीक है, पहचानने का करीब तरीका क्या है, आई का मान क्या होता है, यहाँ पे आई का मान दिया होता है √-1। ठीक है, पहचानना क्या है, √-1। क्या मैं 7 का ऐसे जोड़े में तोड़ू कि √-1 हो जाए? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √7, ठीक है, गुणे √-1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। 7 1 जा 7 होता है, ठीक, ऐसे लिख सकता हूं। क्या बाद में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्योंकि √-1 का मान ही होता है i, तो √7i। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तरीका कैसा है? अच्छा है, काल्पनिक संख्या पहचानने का मतलब है अगर बाद में i लगा हुआ है, अगर अंडर रूट में कोई माइनस संख्या है, ठीक है, तो पहचानने का रूल यही है। ठीक है, इतना समझ में आया। कोई भी संख्या कैसे भले p/q में हो, जैसे 2/3 i, ये भी संख्या हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक, काल्पनिक संख्या समझ में आई आपको। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वे संख्या होती है 0 से लेकर अनंत तक। सभी संख्या हमारी वास्तविक है, 0 से लेकर अनंत तक। अनंत 1 2 3 4 0 सारी संख्या हमारी वास्तविक है। ठीक है, अनंत से लेके 0 से अनंत प्लस माइनस, ठीक है, सभी संख्या हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। अब आगे क्या समझ में आया, काल्पनिक संख्या समझ गए, वास्तविक संख्या सभी संख्या वास्तविक है 0 से लेके अनंत तक। ठीक, अब आगे आगे हमें क्या समझना है, ठीक है, काल्पनिक संख्या समझ में आई। एक उदाहरण और बताऊं क्या, जैसे √-3 लिखा है, तो क्या है ना, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ जी, क्योंकि i बराबर ही होता है √-1। ठीक ठीक, इसके बराबर ही हो सकता है। अगर √-1 हम हटाएंगे तो उसकी जगह पे i रख देंगे। तरीका यही है हमारा पहचानने का। अब हमारा हो गया काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक, काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या समझ में आई। उसके बाद कौन सी संख्या है? बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे मिटाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। अगर आपको नोट करना है तो बस वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद नोट कर लिया करो। अब संख्या, ये तो संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो प्रकृति की देन है। जैसे प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण रूप से पहले प्राकृतिक नंबर थे, जैसे 1 2 3 से लेके लास्ट तक। ठीक है, 1 2 3 से लेके लास्ट तक हमारी संख्या कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। 0 एक प्राकृतिक संख्या अभी नहीं है। ठीक है, अभी 0 को ना ऐड कर लेना ताकि एक प्राकृतिक संख्या। ठीक, क्योंकि 0 की तो खोज बाद में हुई थी, किसने? आर्यभट्ट ने की थी। ठीक, उसके बाद ये ऐड हुई थी। ठीक है, अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक बाद अब कौन सी आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हमारा 0 भी है, 0 1 2 3 4 5 6 लास्ट तक। ठीक, ये सभी संख्या कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या समझ में आई। उसके बाद पूर्णांक संख्या है। उसके बाद पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या होती है? जैसे +1 +2 +3। सभी संख्या कौन सी संख्या होती है? सभी संख्या कौन सी संख्या होती है? ये सभी संख्याएं होती हैं हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक नंबर समझ में आया आपको? पूर्णांक नंबर समझ में आया आपको? इसके बाद अब क्या करेंगे, हम आपको बता दिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब किस पे आते हैं?
पूर्णांक संख्या धनात्मक होती है ऋणात्मक, ये ऋणात्मक संख्या है, ये होगी धनात्मक संख्या, इसी के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आया इतना? ये होगी ऋणात्मक, ये हमारी है धनात्मक। ठीक, ये ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या। यहां तक समझ में आया आपको? अब आगे क्या समझना है? आगे समझना है हमें कौन सी संख्या है सम विषम। सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। ठीक है, सम संख्या कौन सी, वे संख्या है। सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें सम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 का भाग चला जाए। जैसे ठीक है, ये सारी संख्याएं सम संख्या है, जिसमें 2 से भाग चला जाए वे संख्याएं सम संख्या होती है। क्या समझ में आ रहा है आपको? सम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 से भाग चला जाए। अब विषम संख्याएं, बची हुई सारी संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या कौन सी होगी, विषम संख्याएं कौन सी होगी आपकी, विषम संख्या 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 17, ये सारी कौन सी संख्या है, ये सारी विषम संख्या है। यहां तक समझ में आया आपको? सम संख्या समझ के आप 2 4 6 8 जिस संख्या से 2 से भाग चला जाए समझो वो सम संख्या है। ठीक है, बाकी बची हुई सारी विषम संख्या है। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? ठीक, सम विषम समझ में आया। इसके बाद कौन सी संख्या आती है, भाज्य और अभाज्य। भाज्य अभाज्य, ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो सबसे छोटी, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक, भाज्य संख्या है जैसे 0 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक, ठीक, ये सारी कौन सी संख्या है, ये सारी संख्या हमारी कौन सी है, भाज्य संख्या है। अब बची हुई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन ये भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 3 5 7, क्या यहां पे 10 था। ठीक है, क्या 8 का, क्या 9 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य है? हाँ बिल्कुल, संख्या 9 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य है। क्या है वो? 9 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य है। और क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम है और भाज्य भी है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम और भाज्य है? तो क्वेश्चन यही बनेगा। ठीक, तो 9 भी एक भाज्य संख्या है, ध्यान रखना। ठीक, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है? उसमें बनेगा ऐसी कौन सी भाज्य संख्या है जो विषम है? इसमें बनेगा ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है? ठीक, तो कौन सी संख्या है, 2 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, ये सारी संख्या कौन सी, अभाज्य संख्या। समझ में आया यहां तक समझ में आया? और आगे अब कुछ संख्या होती है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, इनका सहपाठी भी अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या कौन सी है, जैसे 2 3, क्या दोनों संख्याएं अभाज्य हैं? हाँ जी बिल्कुल, जोड़े में हो दोनों। क्या 5 7, ये सहभाज्य संख्या है? हाँ जी बिल्कुल है, सहभाज्य संख्या है। अब एक होता है ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम, ठीक है, ये कौन सी संख्या होती है, जिस संख्या में अंतर 2 का हो। जैसे 5 7,
11, 13, 17, 19। ठीक है, दोनों संख्याएं कौन सी है? दोनों संख्याएं कौन सी है? अभाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर, संख्या का अंतर 2। ठीक है, जिस संख्या में अगर अंतर 2 आ रहा है और दोनों संख्या अभाज्य आ रही है तो समझो वो ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, समझ में आया? ट्विन का मतलब 2 का मतलब समझा, ट्विन 2। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? सभी संख्या समझ गए? कौन सी संख्या प्राकृतिक होती है, कौन सी सम, कौन सी विषम, कौन सी पूर्ण, कौन सी पूर्णांक। ठीक है, अब एक चीज बचा है, क्या? एक चीज बचा, क्या बचा? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या तो आप पहचान जाएंगे, दशमलव संख्या कौन कौन सी होती है। दशमलव, क्या आपको पता है दशमलव संख्या अगर 1/2 लिखा है, क्या ये दशमलव संख्या है? जी बिल्कुल है। 3/4 लिखा है कुछ भी, क्या ये संख्या दशमलव है? 4/3 लिखा कि ये संख्या दशमलव है। अगर यहाँ पे लिख दिया 6/3 की ये संख्या दशमलव है? नहीं है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये संख्या दशमलव हमारी नहीं है। समझ में आया आपको? दशमलव का मतलब समझ जाएंगे। कोई संख्या किसी से भाग देते हैं, अगर 0 पॉइंट करके कुछ भी आ जाए, अगर दशमलव लग जाए, समझो वो संख्या हमारी दशमलव है। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या मैं इसी में बता दूं आपको? प्राकृतिक संख्या समझ गए आप, दशमलव संख्या समझ गए, भाज्य समझ गए, अभाज्य समझ गए, सहभाज्य समझ गए, ट्विन प्राइम नंबर समझ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? पक्का? और एक नंबर और होता है। एक नंबर कौन सा होता है? परमेय और अपरमेय। अभी आपको समझना है कौन सी संख्या परमेय होती है, कौन सी संख्या अपरमेय होती है। ठीक है, कैसे समझेंगे? परमेय संख्या, क्या मैं इसी में बता दूं? परमेय संख्या दिखाई दे रहा है आपको? परमेय संख्या, क्या मैं इसकी परिभाषा लिख दूं या आप फिर आपको मौखिक? वे संख्याएं, परमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे 4/2 लिख दिया, क्या ये संख्या परमेय है? क्या ये संख्या परमेय है? 4/2 लिख दिया, समझो 4/2 अगर लिख दिया कि ये संख्या परमेय है, बिल्कुल है। 2 दूनी 4, 2/1 लिख सकता हूं ना, 2 के नीचे 1 लिख सकता हूं, बस 2 के नीचे 0 नहीं लिख सकता हूं कि 0 से अगर भाग जाएगा तो 0 आएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, 2 के नीचे 1 लिख सकता हूं, क्या 2 दूनी 4, 2/1 लिख सकता हूं। एक मैं अपनी तरफ से नीचे हमेशा ही होता है कोई भी संख्या। ठीक है, तो ये समझाने का तरीका था, 4/2 इसीलिए मैंने लिया। ठीक है, P/Q के रूप में जो भी संख्या है वो संख्याएं हमारी परमेय संख्या होंगी। ठीक है, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में जितनी भी संख्या है वे संख्या हमारी सारी परमेय होती है। जैसे 3/2, 1/3 या कुछ भी ले लो, 2 ले लो, अगर 2 अगर लेते भी तो इसके अंदर भी, इसके अपान भी 1 आता है, ये भी हमारी एक संख्या परमेय है। क्या 22/7 हमारी संख्या परमेय है? जी बिल्कुल, 22/7 हमारी परमेय संख्या है। भूल में ना रहना कि ये अपरमेय संख्या है। पाई हमारी अपरमेय संख्या है, उसका मान होता है 22/7। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, 22/7 क्या हमारी परमेय संख्या? बिल्कुल है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पे भी अभी एक डाउट बनेगा, यहां तक समझ में आया आपको? अपरमेय, अपरमेय संख्या जो रूट के रूप में लिखी जाती है, जैसे √3, √5, √6, √8। ठीक है, क्या ये संख्या अपरमेय? बिल्कुल है। क्या ये संख्या अपरमेय? बिल्कुल है। क्या ये संख्या अपरमेय? बिल्कुल है। ठीक है, क्या पाई अपरमेय? बिल्कुल है। पाई एक अपरमेय संख्या है। यहां तक आपको दिखाई दे रहा है? परमेय संख्या समझ गए, अपरमेय संख्या समझ लो। क्या अब यहाँ पे एक डाउट बनता है, क्या 9 हमारी अपरमेय संख्या है? क्या 9 हमारी अपरमेय संख्या है? यहाँ पे एक डाउट बनता है, क्या 9 एक ऐसी संख्या है जो अपरमेय संख्या है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 9 का मान होता है 3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, इसका मान कितना होता है? इसका मान होगा 3। ठीक है, अंडर रूट में 9 है तो इसका मान 3 ही होगा। ठीक, तो ये संख्या हमारी कौन सी हुई? ये संख्या हमारी कौन सी हुई? परमेय संख्या। अगर यहाँ पे लिखा था √25, क्या ये हमारी संख्या परमेय है? बिल्कुल परमेय, क्योंकि इसका मान होता है 5। क्या यहाँ पे 36 लिखा होता, क्या ये संख्या हमारी परमेय? बिल्कुल परमेय हमारी संख्या। ठीक है, लेकिन √9 हमारी अपरमेय संख्या नहीं है।
क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? यहां तक आपको समझ में आया? तो कैसी लगी आज की क्लास? हमने आपको बताया, हर चीज को डिटेल दी। परमेय संख्या कौन सी, अपरमेय संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य और ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। एक संख्या और होती है, एक संख्या, वो संख्या कौन सी होती है बताता हूं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या ये सारी चीजें आपको समझ में? समिश्र संख्या कौन सी थी, समिश्र आपको बता दी, वास्तविक काल्पनिक, ये चीज मैंने बता दी थी पहले ही। ठीक है, इसके अंदर आती है वास्तविक काल्पनिक, समिश्र के अंदर आती है वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, इसके अंदर ही आती थी वो चीज मैंने आपको बता दी, प्राकृतिक संख्या बता दी, पूर्ण संख्या बता दी आपको। ठीक है, पूर्णांक संख्या बता दी आपको, पूर्णांक के अंदर धनात्मक ऋणात्मक भी आती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया था? ठीक, दशमलव संख्याएं आपको मैंने बता दी, विषम संख्या मैंने आपको बता दी, सम संख्या मैंने आपको बता दी। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऐसी कौन सी है भाई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम है, तो हमारे पास विषम संख्या कौन सी मिली हमें? 9 मिली। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनेगा, अगर क्वेश्चन पूछा इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम है, तो कौन सी क्वेश्चन बनेगा, तो कौन सी संख्या है वो? 2 है, क्वेश्चन यहां से बनेगा। सहभाज्य संख्या आपको समझ में आ जाएगी, ट्विन प्राइम में जिसके अंतर 2 और संख्या अभाज्य हो, ये मतलब आपको समझ में आएगा। धनात्मक पूर्ण संख्या समझ में, विषम संख्या समझ में आ गई। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्वेश्चन क्या बनेगा, प्राकृतिक 1 2 3 ये सारी प्राकृतिक संख्या होती है। उसके बाद परमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, समझो वो संख्या, तेज बोलता हूं क्या लग रहा है, जो संख्या P/Q में रूप में लिखी जाती है वो संख्या परमेय होती है, जो संख्या रूट में लिखी जाती है वो संख्या अपरमेय होती है, जैसे √3 √5। लेकिन इसमें क्या बनता है, √9, क्या ये अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि उसका मान होता है 3। ठीक है, सबको समझ में आया? अच्छा लगा? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट, बाकी अगर इस चीज से समझ में आ जाए आपको, यहां तक समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, बिठा दो अब इसको। परमेय अपरमेय से क्वेश्चन बनता है, परमेय अपरमेय से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? परमेय अपरमेय से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है 2 व 3 के बीच परमेय संख्या। ठीक, यहीं पे क्वेश्चन बनता है, यही 2 व 3 के बीच अपरमेय। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, 2 व 3 के बीच अगर हमें परमेय संख्या निकालनी है तो कौन कौन सी परमेय संख्या होगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, परमेय संख्या मैंने आपको बताई, परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, आपको पता ही है। अपरमेय संख्या जो रूट के रूप में लिखी जाती हो। ठीक है, कैसे समझ में आएगा आपको? इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है K+B अपान K+1, या A/B लिख सकते हैं, K+B अपान K+1 फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को रख देते हैं, 2 व 3 के बीच कितनी परमेय संख्या होगी, कितनी परमेय संख्या होगी। ठीक है, ये निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, K, A हमारा ये हो गया, B हमारा ये हो गया। ठीक है, ये ठीक है, K का मान हम क्या क्या मान सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने K का मान 1 रखा, K का मान 1 रखने पर, अगर K का मान 1 रखा तो क्या होगा, K का मान 1 रखा तो 1 गुणे 2 प्लस B कितना है 3 अपान K का मान 1 प्लस 1, तो क्या आई संख्या 2 3 5/2। क्या ये परमेय संख्या है? बिल्कुल परमेय संख्या है। ठीक है, ये 2 व 3 के बीच है, कैसे पता लगेगा,
2.2 दूनी 4 2 पंजी 10 2.5। ठीक है, ये एक हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, इसमें और एक परमेय संख्या 2 रखने पर क्या मैं k बराबर 2 रख लूं, क्या मैं k बराबर 2 रख लूं तो क्या है फॉर्मूला क्या है, k का मान कितना हो गया 2, a का मान कितना है 2 प्लस, ठीक है, k का मान यहाँ पे मान कितना है 3, k का मान कितना है 2 प्लस 1 तो कितना है 2 दूनी 4 3 7/3 3 दूनी 6 कितना बना 3 त्रिका 9 3 त्रिका। क्या ये हमारे 2 और 3 के बीच आती है, बिल्कुल आती है। ये भी हमारा 2 और 3 के बीच परमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक, समझ गए, k का मान 1 रख लो 2 रख लो 3 रख लो, कुछ भी रखने पर 2 और 3 के बीच आ जाए। क्या 2.33 हमारे 3 के बीच आती है, बिल्कुल आती है। तो मुझे लगा ये भी एक परमेय संख्या है और ये भी एक परमेय संख्या है। यहाँ तक समझ में आपको क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ 2 और 3 के बीच अपरमेय संख्या, 2 और 3 के बीच अपरमेय संख्या निकालो। तो अपरमेय संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, √ab। इसका फॉर्मूला होता है बस √ab। तो a का मान कितना है 2 गुणे 3 क्या √6। √6 हमारा 2 और 3 के बीच परमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच √6 आता है 6 का मान। ठीक, अब हम निकालेंगे कैसे, अब हम ये कैसे निकालेंगे कितनी संख्याएं आती है। तो ऐसे हम क्या रखेंगे, यहाँ तो ये भी नहीं पता कि मान कौन सा रखें ए बी का। ठीक, तो एक क्या चीज है, पहली संख्या ले लेते हैं दूसरी संख्या ले लेते हैं। पहली संख्या ले लेते हैं दूसरी संख्या, क्या इसका स्क्वायर कितना होता है, क्या इसका स्क्वायर 4 होता है, क्या इसका स्क्वायर 9 होता है। ठीक, इनके बीच में जितनी संख्या हो समझो वो 2 और 3 के बीच अपरमेय संख्या होगी। फॉर्मूला हटाइए, यहां से देखिए, इसका स्क्वायर कर लेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या √4 का मान 2 होता है 9 रूट का मान 3 होता है। इनके बीच में जितनी संख्या आएंगी √4 नहीं होगी अपरमेय संख्या, क्योंकि ये तो परमेय संख्या है, ये भी हमारी परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इनके बीच जितनी संख्या है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था √5 अपरमेय संख्या है, √6 अपरमेय संख्या है, √7 अपरमेय संख्या 2 और 3 के बीच है, √8 अपरमेय संख्या है। ठीक, लेकिन √9 अपरमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि ये परमेय संख्या होगी, इसका मान 3 है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया, कैसा रहा समझ में, आप निकाल लेंगे। और किसी के बीच में अगर पूछी जाए परमेय संख्या कितनी होगी तो फॉर्मूला ये, यहाँ का फॉर्मूला k + ab + k + 1। ठीक है, k बराबर 1 रख लो 2 रख लो 3 रख लो, कुछ भी रख लो, मान निकाल के देख लो 2 और 3 के बीच आ जाए। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, √ab इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले का कोई हमें लगाना ही नहीं है, हमें बस इसका स्क्वायर कर लेना इसका स्क्वायर कर लेना। उनके बीच में जितनी संख्या रूट में आएंगी समझो वो अपरमेय संख्या है। क्या √4 एक अपरमेय संख्या नहीं है, हमने बहुत बार बताया। √9 भी एक अपरमेय संख्या नहीं क्योंकि ये परमेय संख्या है। इनके बीच संख्या जितनी भी आई 5 6 7 8 ये हमारी अपरमेय संख्या है 2 और 3 के बीच। ठीक, कैसा लगा आज का वीडियो, आज के लिए इतना काफी। जय हिंद जय भारत। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट जरूर करना। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.